ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसन् चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे वाणि संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 68 पृष्ठ 121। स्वयमेव जहादिच्छु तेजो उन्होय देवदानवसी सिद्धो वितहाणां सुहं चद्रोगे हतः देवो। जहाँ जिस प्रकार आदित्यो आदित्य नवसी नभ में तेजो या उन्हो देवदास स्वयमेव तेज और उष्णता के देवता स्वयमेव ही हैं, किसी की कृपा से नहीं। तहा उसी प्रकार सिद्धो भी सिद्ध भगवान भी लोगे लोक में प्राणम सुहम च देवो ज्ञान और सुखरूप भी हैं और देव भी हैं। ये चर्चा इतनी अपनी सब हुई थी। इसमें हमें ये समझना है कि जो नवसी कहा था कल, पूरा स्पष्टीकरण कल कर दिया था, कुछ नया नहीं कहना है, एक संकेत मात्र करना है कि उधर नवसी कह रहे हैं, नीचे लोगे कह रहे हैं, सिद्धों के लिए लोगे कह रहे हैं और आदित्य के लिए नवसी कह रहे हैं। तो वहाँ नवसी का अर्थ जो बताया था वही है कि आपको किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं, स्वाधीनता है, इसीलिए स्वयमेव शब्द का भी प्रयोग किया। लेकिन नीचे जो लोगे कहा उसका उद्देश्य आज स्पष्ट हो जाएगा कि वह लोक के जितने जीव हैं उनके लिए देव है। समझ गए? वो अपने आप में उनको देवत्व से कोई प्रयोजन नहीं है सिद्ध भगवान को। समझ गया? तो लोक के जीव उनको देव मानते, ठीक है ना। वो अपने आप को देव ऐसा कुछ नहीं करते। ये परिभाषाएं तो लोक में रह जाती हैं, वहां तो मात्र चैतन्य चमत्कार निजानंद के अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये अपने चर्चा की थी। आज चर्चा सिर्फ अपनी केंद्रित है देव पर। आपके सामने है जो पॉइंट है वो तकरीबन मैंने लिख दिए हैं, उन पर क्रम से हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि देवो ववगद मोहो उदय गरो भव्य जीवाणम। देव कौन है? जो मोह से रहित है पूरी तरह, आंशिक की बात नहीं है, पूरी तरह जो मोह से रहित हैं। एक क्वालिटी ये है। और दूसरी उदय गरो भव्य जीवाणम, वो भव्य जीवों के उदय में निमित्त हैं। अब उदय माने कर्म का उदय नहीं है, उदय माने अभ्युदय, उन्नति, आत्मकल्याण। समझ गया ना। ये पहली परिभाषा। अभी हम सबका सिर्फ अर्थ करेंगे, फिर इनके सीक्वेंस और मर्म बताएंगे सेकंड बार में, क्योंकि नहीं तो अर्थ छूट जाता है। ठीक है, फिर से देख लें। ववगद मोहो देवो, जो मोह से रहित हैं पूरी तरह, वही देव। ठीक है ना। दूसरी क्वालिटी कि भव्य जीवों के लिए वह इतने मंगल हैं कि उनके अभ्युदय के निमित्त है, उनका कल्याण। लेकिन होगा किसका?
भव्य जीवों का, अभव्यों का नहीं। जिनकी काल लब्धि अभी नहीं आई है उनका नहीं हो, काल लब्धि जिनकी आएगी उनके लिए वह निमित्त बनेंगे, लेकिन वह स्वयं वो निमित्त बनते एक अलग चीज है। किनको? जिनको अभी होना है, पर वो किसी निमित्त से नहीं बने। दो बातों का अंतर समझ में आया? उनके होने जिस रूप में वो है, उनके ज्ञान में, उनके सुख में और उनके देवत्व में किसी का योगदान नहीं, कोई निमित्त नहीं। समझ गया? वो लोगों के लिए अभ्युदय के निमित्त बनते हैं। क्यों? कोई भी व्यक्ति यदि वो अच्छा काम करता है अपने आप में, तो उसको देख के, जिनकी सद्बुद्धि हो, होनहार भली हो, तो वो उसको देख के अपना काम ठीक करने लगते। ये हमारी ये बिटिया जानती है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के कर्म कांड। कोई बच्चा यदि आगे सही सही लिखता है और पीछे जिसको खाली नकल करना है, तो वो देख देख के लिखने लगता है। कोई वॉशरूम जाता है, कॉपी खुली छोड़ गया, तो इतने में नजर गई, अरे मैंने तो ये लिख दिया, इसका तो ये उत्तर है, तो वो कर लेता है। तो ये नकल चोरों के लिए थोड़ी लिखी थी उसने कॉपी, उसने तो अपने लिए लिखी थी। ऐसे ही जो भगवान हैं अनंत और सिद्ध, उनको देव कहा गया क्योंकि वही मोह रहे थे। समझे ना? तो वो तो अपने में अपने लिए हैं, लेकिन वह साथ में भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त भी होते हैं। क्या एक चुटकुला चलता है, बड़ा मार्मिक है, इसलिए कह रहा हूं, कोई व्यर्थ की व्यंग्य के लिए नहीं कह रहा हूं। वो कहते साहब, बच्चे कहते हैं यूनिवर्सिटी में आपस में, कहते भाई किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्यों? पता नहीं परीक्षा में आपके आगे कौन बैठे। लड़ाई करोगे तो फिर वो दिखाएगा नहीं, देख रहे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। समझ गया? तो अपन को एक इतना, ये सब व्यंग्य है, उनमें नहीं जाना, पर ये तो समझे कि कमजोर के लिए आलम्बन चाहिए। तो जो कमजोर हैं उनके लिए वो आलम्बन सिद्ध होते हैं। बस उदय गुरु का इतना अर्थ है। वो किसी का आलम्बन बनते हैं ऐसा नहीं, वो किसी के परवाह करते हैं कि चलो भैया तुम सुधर जाओ हमारे कारण, हम तुम्हें समझा देते हैं, कुछ नहीं। ये केवली का स्वरूप ही नहीं, केवली समझाती नहीं है किसी को। तो तीर्थंकर की दिव्य होती है, जिस जो उदय में आता है ना, तीर्थंकर कर्म का नाम है, भगवान का नाम तीर्थंकर नहीं। समझ में? तो जो उदय में आता है उसके कारण होती है, उसका सारा श्रेय उनको है, वीतरागता को उसका श्रेय नहीं। ठीक है ना? दूसरा क्या है? सर्वज्ञता संपन्न देव है। अब ध्यान रखना, यहां जो सर्वज्ञता है वो पराश्रित नहीं है, लोकालोक के पदार्थों पर आश्रित नहीं है। जो अपनी कैवल्य रूप सर्वज्ञता है वही है, दूसरी नहीं। तीसरी, अरहंत व सिद्ध देव है। रूपल बहन जरा आप ध्यान देना, जो लोग कहते ना कि भगवान को देव, जय जिनेन्द्र देव की, तो उन्हें देव कहने में जो पेट में तकलीफ होती है, उनको इंद्र कहने में, देव कहने में, तो वो एक्चुअली मूल में तो इनको ही इंद्र और देव कहा गया। देव अनंत सिद्ध है और तीर्थंकर इंद्र है उनके, असल तो यही है। बाकी जो देवगति के देवों को वो नाम पड़ गए, वो रूढ़ी से पड़ गए। समझ गया? ऐसे समझ लो कि इस देश में जब गुलामी थी अंग्रेजों की, तो उनके लॉर्ड और वायसराय वो विचित्र विचित्र ड्रेस पहनते थे। ठीक है ना? तो हमारे आजकल जितने बैंड वाले हैं वो बिल्कुल वैसी ड्रेस पहनते। क्यों? हमें उनकी बेइज्जती करना थी तो कर दी, और इज्जत करना होती है तो हम अच्छे लोग वैसे ही पहनने लगते। समझ गए ना? तो ये ऐसे ही समझना, ये अनुकरण की बात है। रिएक्ट होता है, यदि पॉजिटिव रिएक्ट होगा तो भले लोग वैसा करेंगे, और नेगेटिव रिएक्ट होगा तो बुरे लोगों से वैसा कराएंगे। समझ गए ना?
हमारे लिए उनकी बेइज्जती करना थी कि तुम बड़े लाड वायसराय बनते थे, देखो हमारे यहाँ सारे बैंड वाले घूमते हैं ऐसे, समझ गया ना। तो उनकी बिल्कुल वैसी ड्रेस बनवा दी, भले ही कपड़ा उतना अच्छा नहीं हो, पर डिजाइन तो वही रखी ना, कलर मैचिंग तो वही रखी ना। ये तो सिर्फ व्यंग्य है, लेकिन असली मर्म समझिए। मूल में देव कौन थे? अरहंत और सिद्ध। और इंद्र कौन थे देवों के? क्यों? वो लोगों के उदय के निमित्त थे, कल्याण के कारक थे, निमित्त थे, समझ गए ना। इसलिए तीर्थंकर को वो सब हमारी अपेक्षा इंद्र कहा गया। तीर्थ भगवानों में अरहंत सिद्ध वीतरागी केवली में कोई इंद्र नहीं होता। माने कोई इंद्र माने श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ है बताओ? जो मूक केवली है उनमें क्या कमी होती है? कोई कमी नहीं। मूक केवली भी तो होते हैं ना, उनमें क्या कमी होती है बताओ? कोई कमी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि देवत्व में इसकी इंद्र की अपेक्षा नहीं। ये तो लोक के जीव उनको इंद्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी, समझ गया? ये है अभिप्राय। फिर शुद्ध तत्वोपलब्धिवान देव है। देवत्व क्या है? शुद्ध तत्व की उपलब्धि ही जिनका आदि और अंत है, अन्य किसी चक्कर में है ही नहीं, उनका नाम देव है। ठीक है। हर एक के प्रमाण साइड में लिखे हुए हैं। पहला बोध पाहुड़ आचार्य कुंद 25वीं गाथा, दूसरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 302वीं गाथा, तीसरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में है ये बात। चौथा ये जो दिया है ये पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में 606 नंबर का जो कलश टाइप है वो है। फिर कहते रागादि दोषों से रहित देव है। जिन लोगों को भ्रम होता है कि देव शब्द माने देवगति के देवों के लिए ही है, वो अपना भ्रम निकाल लें। जिनाम नाय में देव शब्द इनके लिए तो बाद में रूढ़ हो गया, समझ गया ना। जैसे हम आजकल बच्चों के नाम भी महावीर रख लेते कि नहीं रख लेते? तो वो महावीर, जिनेंद्र रख लेते तो क्या जिनेंद्र, समझ गया ना भाई। अनुकरण पे रख लेते हैं। ऐसे ही इनके नाम पड़ गए। असल में देवगति के देव देव नहीं। हमारे असल में देव कहे जाए तो वीतरागी सर्वग्रंथ ही देव है, सिद्धि ही देव। तो रागादि दोषों से रहित देव है। ये भी पंचाध्यायी उत्तरार्ध का है। फिर कहते हैं अखंड निरंजन ज्ञानमय तत्व की उपलब्धि जो है बस उसी का नाम देव। देखो मर्म तो अब बताऊंगा, पहले शब्दार्थ तो बता देने दो मुझे। मैंने सब चीजें क्रम से लिखी हैं, सोच समझ के लिखी हैं, बताऊंगा। पर एक बार तो समझो, यहां पर आचार्य ने देव शब्द का प्रयोग किया जब, ठीक है ना, सिद्धो भी तहा देवो, जब ये कह दिया कि सिद्ध देव है, ठीक है ना, सिद्धो भी तहाणाणम सुहम च लोगे तहा देवो, ये जो कहा गाथा में, उसका मर्म बताना चाहता हूं। देव क्यों कहा अलग से, वो मर्म बताना चाहता। अखंड निरंजन ज्ञानमय तत्व की उपलब्धि, मर्म बताऊंगा, अभी तो शब्द सुन लो, ठीक है ना। मर्म बताऊंगा पूरा अभी। आज जब चर्चा शुरू होगी तो उसमें ये सारा रहस्य खुलेगा कि ऐसा क्यों। पहले तो शब्द तो जान लो, ठीक है ना। जो हमने आपको 7 पॉइंट लिखे, 7 तो आपको पता चले। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहते हैं देव मंदिर में नहीं भावों में। मतलब वो जो देव हैं उनकी दिव्यता को हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे भावों के कारण है। यदि आपके भावों में वैसी स्थिति नहीं है तो वो देव नहीं। तो हमारे एक सज्जन ने प्रश्न किया, फिर ये प्रतिष्ठा विधि काहे को करते? पहले तो चीज समझ लो, प्राण प्रतिष्ठा शब्द हमारे धर्म में नहीं। ये आप लोगों को इतना सुनाया गया, अभी प्राणों की प्रतिष्ठा कहां होती है? उसमें प्राण आते हैं क्या? प्रतिष्ठा होती, वो प्रतिष्ठा स्थापना निक्षेप, समझे कि नहीं।
तो वो उनकी स्थापना निक्षेप की जाती है तो हम मानते हैं, लेकिन वो उनमें अरहंत और सिद्धपने की स्थापना की जाती है, इसको तो हम मानते हैं। लेकिन उनके प्राण फूके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मानते, ये तो बेकार की बात है। कम से कम जैन दर्शन के संदर्भ में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो प्रतिष्ठा विधि क्यों कहते? एक दिन पूरी चर्चा इस पे आई थी तो लोग कहते भाई साहब ये करते ही कौन, भावों से ही प्रतिष्ठित हो जाए। समझ गया ना? कहते कि दुनिया में आप जितने भी काम करते हो उनमें जितनी औपचारिकताएं होती हैं उतनी आपको महिमा लगती है, और औपचारिकताएं नहीं होती तो महिमा नहीं लगती। आप तीर्थंकरों के मूल लायक बनाते हो, सामान्य केवलियों क्यों नहीं बनाते? बताओ क्यों? उनके पांचों कल्याणक होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हुआ। वो तो अकेले अकेले बेचारे गए जंगल में, तीक्षा ली और केवल आत्म ध्यान करके केवली हुए, सिद्ध भी हो गए, कोई ने जाना ही नहीं। तो हमें उनकी दिव्यता नहीं लगती। तो इनकी जो दिव्यता है वो हमने अपने हिसाब से कही है। उनके स्वरूप में तो अपना जो कैवल्य है वही है, कैवल्य के अलावा भगवान के स्वरूप में कोई विशेषता नहीं। यदि भगवान के स्वरूप की विशेषता देखना है तो उनमें मात्र कैवल्य है। उनमें ना देवपना है, ना इंद्रपना है, ना जिनेंद्रपना है, ना उन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को जीता और ना मोह राग द्वेषादि को जीता। क्यों नहीं कह रहा है इससे? क्या निषेध करने का कारण है? उन्होंने राग द्वेष मोह को नहीं जीता, तो जीता तो, अरे कैवल्य में इसका विकल्प कहां है? वो अपने आप होता है। जब मैं रूप हूं, तन्मय हूं, तो उसमें पिछली बातों की याद कौन करेगा? कौन उनका विकल्प करे? और उनका विकल्प खड़ा हो जाए तो फिर कैवल्य कहां रहेगा? वीतरागता खंडित हो जाएगी। समझ गया? यह मुद्दा कैवल्य है। वीतरागता कहने में ही उसकी राग की दृष्टि होती। समझ गया? कैवल्य बस मैं, दूसरा कुछ नहीं। समझ गया ना? तो ये जो है भावों में है जो कह रहे हैं, तो भावों में किसके है? भक्तों के भावों में। आप किस दृष्टि से देखते? ठीक है ना? तो आप जितनी क्रियाएं करते हैं घर में भी, वो करते कि नहीं करते? कभी सादा थाली में जिसमें कुछ नहीं लिखा हो उसमें चढ़ाने में आपको लगता है सहज? घर में कमी लगती है। डाइनिंग टेबल पे बढ़िया पूरे मैट्स वगैरह लगे हों और सब चीजें हों, क्यों थोड़े बीच में गुलदस्ता जैसा भी रखा हो, तो क्या क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते, तो वही हो। और वो यदि हाथ में दे दे तो सही बात है। तब भी वही खाएंगे। थाली नहीं दे, डिनर सेट नहीं दे, क्यों? मैट नहीं हो, डाइनिंग टेबल नहीं हो और कुछ नहीं हो, सीधे हाथ में दे दे, क्या दिक्कत है? पेट तो तभी भरेगा। नहीं पेट भरे नहीं, खाते ही वो ही है। खाते भी। मुद्दे की बात तो ये, खाते ही वो ही है। लेकिन यदि मुनि अवस्था के अलावा कोई आपको हाथ में देने लगे खाने को, तो आप लोगे? नहीं। आपको सम्मान का प्रतीक लगेगा या अपमान का प्रतीक लगेगा? अपमान का प्रतीक। जो गरीब होता, भिखारी होता, कई लोग जो जात पात मानते, वो ले भैया से ले ले, कौन घर का बर्तन खराब करे? पॉइंट समझ रहे? उसके छूने से बर्तन खराब हो जाए, क्योंकि खाने वाली चीज तो खाई गई एक बार, वो भोग है, लेकिन बर्तन तो उपभोग की चीज है ना। देखो क्या अंतर पड़ रहा। मुनिराज के लिए हाथ में लेना और हाथ में देना आप सौभाग्य का प्रतीक मानते, और सामान्य व्यक्ति के लिए गलत मानते, अपमान का प्रतीक मानते। तो अपने भावों में विनय की स्थापना होती, क्या ना? देव मंदिर आदि में नहीं है, भावों में। तो जो मंदिर में है उनके प्रति भी आपके भाव जुड़े, तो पहले भाव जुड़े
आपके निक्षेप है ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव भी तो निक्षेप है ना। भावों को भी तो उसमें स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए वो सारी क्रिया की जाती है, उसका निषेध कोई नहीं कर सकता। वरना घर में जाओ और कहना भैया दे देना खाना, कपड़ा दे दे ओढ़ लो, चलेगा? शादी में दूल्हे को शॉल उड़ा के, कंबल उड़ा के ले जाना, चलेगा? उसके सर पे जो लगा देते हो, बोझ लाद देते हो, उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसके बिना नंगे सिर दूल्हा आ जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे यही है भावों में, उससे शादी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने एक साइकोलॉजिकल अपने आप को वो भी प्रिपेयर करता है कि हाँ अब मैं दूल्हा बना, अब मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो असल में संस्कार भावों में होता है, ठीक है ना। कुछ अंतर ये है कि शुद्ध जो बीजाक्षर हैं और उनके जो उच्चारण प्रविधि है, ठीक है ना, उससे मूर्ति में, वेदी में, मंदिर में ऐसे प्रकार के वातावरण का निर्माण होता, पुद्गल का पुद्गल, वर्ण भी पुद्गल है, ऐसा होता है कि उससे नेगेटिव चीजें वहां नहीं आती, वो विघ्न नहीं करती, उस टाइप की परिस्थितियां नहीं बनती। मात्र इतनी बात। भाई आप यदि मान लो किसी के मंदिर में कबूतर आते थे, और यदि आप कबूतरों का नेट जाल कुछ लगा दोगे तो वो आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो वो जो जाल लगा है वो कोई धर्म विधि है? नहीं है, लेकिन लगा दिया। क्यों? जो मंदिर में पंखा लगाते हैं वो उन पे अक्सर जाली लगा देते हैं। क्यों? अरे कभी कबूतर आ जाए, चिड़िया आ जाए तो चलते हुए पंखे से कट ना जाए। आपकी दृष्टि यदि अहिंसा की है तो वो हम उसे अच्छा मानते हैं। देखो मंदिर वाले कितने समझदार हैं। और यदि आपका उद्देश्य उसका परिग्रह का हो, शानो शौकत हम सोने के तारों से मुड़ा हुआ पंखा देंगे, तो वो दृष्टि परिग्रह की हो जाएगी, फिर वह धर्म की नहीं रहेगी, अहिंसा। तो हर चीज का अंतर पड़ता है, ठीक है ना। जब तक आप छद्मस्त भूमिका में हैं तब तक सारे संस्कारों की कीमत है। जिस समय आप आत्म साधना की भूमिका में आगे बढ़ जाएंगे आपको किसी संस्कार की कोई कीमत नहीं। बताओ अरहंत भगवान जब अरहंत बनते हैं तो कौन से मंत्र से संस्कार करते हो? उनकी वेदी गंधकुटी में जो बनती है, इंद्र बनाता है, उसमें कोई गणधर वगैरह शुद्धि करने जाते हैं? नहीं। कोई मंत्र बोले जाते हैं? बताइए ना, कुछ होता हो तो। जो आप बनाते हैं उसमें होता है, लेकिन जो इंद्र बनाता है कुछ नहीं। भगवान जहां जहां उनके चलते हैं नीचे, तहां सुर कमल रचाई, तो उनकी शुद्धि कर करके रचाता है वो। साक्षात वीतराग के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब निक्षेप आपने किया है तो उनकी बाकी सारी विधि में भी चाहिए। हम कोई चीज को कहीं कहते हैं, आत्म साधना के क्रम में जो बात कहते हैं आप उसे घटाने कहां लगते हो? लोक साधना के। आप उसके तर्क यहां देने लगते हो। ये बड़ा कभी कभी समझदार लोग जब ऐसी बातें करते हैं थोड़ा सा मन में लगता है भाई हम किनके बीच में चर्चा कर रहे हैं। जहां प्रवचन सार जैसी उत्कृष्ट भूमिका की चर्चा है उसको आप रोज देव दर्शन की विधि में लगाने लगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप इस उत्कृष्ट साधना कैवल्य की स्थिति में आओ तो सही, हम कह देंगे कुछ मत करो, सबका निषेध कर देंगे, आओ तो सही। लेकिन अभी समझोगे, यदि जब तक हम नहीं आएंगे सब पंचम काल से तो मोक्ष होना नहीं, तो समझना भी नहीं, जानना भी नहीं, इसी को धर्म माने रहना। ये बड़ा कंफ्यूजन है हमारे लोगों में, सच कहता हूं। कोरा तर्क कुतर्क करना आता है,
उसे यथास्थान, जो चीजें जो चर्चाएं नए विवक्षा की हैं उनमें वहीं समझो। लेकिन आत्मस्वरूप और वस्तु स्वरूप इनको समझना है तो बिना नए के समझो। नए से समझ में नहीं आई। नए समझाने के लिए काम किए हैं, समझने के काम किए। दूसरों से समझना है तो भी नए काम किए हैं, दूसरों को समझाना है तो भी नए काम किए हैं। लेकिन अपने विवेक से निर्णय करना है, पहचानना है, असल चीज को ग्रहण करना है तो नए काम किए। तो वो जो विधियां कही जाती हैं वो नए से कही जाती है। समझिया? सावधान, कुछ नहीं है, मुझे पता है। सुनो, बहुत गंभीर बात है, ठीक है ना? तो इन चीजों को जरा शांत मन से समझो तो मैं बता सकता हूं। हमारे बहुत लोगों के बहुत प्रश्न आ गए पिछले कुछ दिनों में, वो सब इन चीजों से रिलेटेड थे, तो मैंने रोक लिया। मैंने कहा इसी क्रम में बताऊंगा, रोज रोज चर्चा में कोई चीज नहीं ले सकता, ठीक है ना? तो अब हम जो ये देवत्व वहां कहा, उसका देवत्व का रूप तो आपको मोटे मोटे समझ में आया कि देवत्व माने देवगति के देव वाला नहीं, ठीक है? वो यदि देव कहलाते हैं तो जैसे गांव का आदमी कंपाउंडर को भी डॉक्टर साहब कह देता है, दवाई तो वही देता है। अब बताओ, दवाई कंपाउंडर देता है कि डॉक्टर देता? अरे पुड़िया वाले ही कंपाउंडर बांधता हो, लेकिन दवाई का निर्णय कौन करता है? दवाई बताता कौन है? तो जो बताएगा वही देने वाला कहा जाता है। बताओ, यदि मान लो आप डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से दवाई लेके आए और उसमें कुछ हो जाए तो पकड़ा डॉक्टर जाएगा, कोई और पकड़ा जाएगा? समझ गया? तो दवाई किसने दी? तो वो कह दे साहब कंपाउंडर ने दी थी। कंपाउंडर भी तुम्हारा ही, समझे ना? लेकिन हम कंपाउंडर को यदि डॉक्टर कहते हैं तो अपने स्वार्थ से कहते हैं, समझ गया? असल में वो डॉक्टर नहीं। ऐसे ही बाकी जिनको कहा गया वो वास्तव में देव नहीं है, वो तो उनके देव के कल्याणक मनाते हैं। देव के मांगलिक अनुष्ठानों में, उनकी आत्म साधना के क्रम में प्रभावना के निमित्त बनते हैं, इसलिए देव है। देव तो खाली अनंत सिद्धि है, देव तो खाली आत्म ध्यान करने वाले ही हैं और कोई देव नहीं, ठीक है ना? अब मुद्दे की बात आती है कि सिद्धोवितः देव वो लोगे प्राणम सुहम तहा देवो। सिद्ध ज्ञान भी है, कैसे? तहा, उसी प्रकार। किस प्रकार? स्वयमेव। शब्दों को छोड़िए मत, कुछ का कुछ मत करिए। स्वयमेव, जैसे आदित्य आकाश में स्वयमेव है, वह किसी के साधन से नहीं, किसी के आश्रय से नहीं, उसकी उष्णता और उसका तेज वह स्वाधीन है। इसी प्रकार सिद्ध जो है वह अपने से ही ज्ञान और सुखमय। अच्छा एक बात बताओ, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत सुख होता है कि नहीं? नहीं। करना नहीं। अभी गोमट सार बताओ, गाथा नहीं होता। रूपल बेर, तो गोमट सार ग्रंथ प्रमाण है कि नहीं? करणानी योग प्रमाण है कि नहीं? अब आपको दुविधा खड़ी होगी। यहां कह रहे हैं आचार्य सिद्धोवितः स्वयमेव, किसी के अभाव से नहीं, उनके सद्भाव से। जैसे बादलों के सद्भाव से आपको धूप नहीं लगती, ये आपका मैटर है। सूर्य में धूप खत्म होती है ही नहीं, वो तो बादलों के समय में भी पूरा प्रकाशित है, पूरा गर्म है। क्यों कि कम हो गया? नहीं हुआ ना। तो ये हमें समझना, ठीक है ना? तो जो इनको आचार्य ने देव कहा, वो क्यों कहा, अब ये गंभीर चर्चा शुरू होती है। अभी तक तो ये सारा पढ़ के बताना था, जानकारी देना थी, जो अन्य ग्रंथों से हमने लिया था वो करना था, वो किया। अब जरा हम अपनी जो मूल चर्चा है उसके क्रम में आते हैं
और उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ज्ञान और सुख, ये दो चीजें थी। कैसे? स्वयमेव ज्ञानावरण दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान नहीं। मंजूर है? मंजूर है? 3 बार पूछूंगा और फिर जो मैं पूछूंगा और बदले तो समझ लेना, फिर पकड़ लूंगा गला। ठीक है ना? आत्मा में ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से ना तो अज्ञान है, अदर्शन है, ठीक है ना, और अंतराय के अभाव से दुख, अंतराय के कारण दुख नहीं, दुख है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। तो आपको जो ज्ञान प्रॉपर नहीं है, सुख साचा नहीं है, वो क्यों नहीं? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के कारण है, अंतराय के उदय के कारण है, कि सत्य को नहीं समझने के कारण? सत्य को नहीं समझने। अब पॉइंट पकड़ में आ रहा? पकड़ में आ रहा पॉइंट? ये इसका जिस्ट है, प्राण तत्व है। ये आपकी भाषा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जीव ने आज तक जो कर्मों के उदय से अपने स्वरूप में बाधा मानी, ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव, ये इसकी मौलिकता है, ये इसकी स्वाधीन परिणति है। तुम भ्रम से कुछ मानते हो तो दोष भ्रम का है कि दोष वस्तु का? धर्म का। और गलती से आपने माना किसका? वस्तु का। इसलिए आचार्य ने बताया कि सिद्धोवितहाणाणम सुहम, ये दोनों क्या कहा? सिद्धों के ज्ञान नहीं कहा, सिद्धों के सुख नहीं कहा। बेटा इतना तो तुम जानती हो, विशेषण विशेष्य में एक जैसी विभक्ति होती है और संबंध में षष्ठी होती है। तो सिद्धो णाणम, सिद्धो सुहम, इसका मतलब सिद्ध ही ज्ञान है, सिद्ध ही सुख है, सिद्ध के ज्ञान और सुख नहीं। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि उनमें समान विभक्ति है। ठीक है। तो यदि सिद्ध स्वयं ज्ञान है, सिद्ध स्वयं सुख है, इस बात को थोड़ा सा पलट दो। कैसे पलट दो? कि ज्ञान और सुख ये सिद्ध है, इन्हें सिद्ध करने के लिए साधनों की जरूरत नहीं। पॉइंट समझी क्या? अभी तक आप क्या कर रहे थे? सिद्धों के ज्ञान है। रूपल बहन, करंट लगना चाहिए। सिद्धों के ज्ञान है, कहां लिखा ग्रंथ में? सिद्धो भी तहाणाणम, सिद्धस्य तहाणाणम नहीं कहा। कहा कहीं? नहीं कहा। सिद्ध ही ज्ञान है, सिद्ध ही सुख है। तो विशेषण विशेष को उल्टा कर दो कि ज्ञान और सुख ये तो सिद्ध वस्तु है, पर्याय में प्रसिद्ध होती है। पर्याय में प्रसिद्धि नहीं हुई तो ये कमी पर्याय की थी। क्यों? क्योंकि जहां देखना चाहिए उसने वो देख ही नहीं था, जिसे जानना चाहिए उसे जान ही नहीं था, जहां ढूंढना चाहिए वो ढूंढ ही नहीं रहा था। वो प्रसिद्ध दृष्टांत है कि किसी ने कहा, एक बुढ़िया सुई कुछ ढूंढ रही थी कि अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बेटा सुई गिर गई, वो ढूंढ रही। कहते अंधेरे में कैसे दिखेगी, उजाले में देखो। तो उसके घर में तो उजाला था नहीं, तो वो स्ट्रीट लाइट लगी थी,
उसके नीचे जाकर ढूंढने लगी। दूसरा आदमी आया, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? सुई ढूंढ रही हो, मिल नहीं रही। कहीं खोई कहाँ थी? खोई तो घर में थी। कहीं यहां क्यों ढूंढ रही हो? तेरे जैसा एक कोई आया था समझदार, वो कह गया उजाले में ढूंढो। तो घर में उजाला करना है कि उजाले में जाके सुई ढूंढना है? घर में उजाला करना। पॉइंट समझे? बड़ा सिंपल सा दृष्टांत है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमने क्या माना? सिद्धों के ज्ञान होता, सिद्धों के सुख होता, हमें नहीं हो सकता सा। वो कहते हैं ज्ञान और सुख ये तो सिद्ध वस्तु है, इसे तुम्हें प्राप्त नहीं करना है। गुरुदेव अक्सर एक वाक्य बोलते थे, प्राप्त की प्राप्ति होती है। सुना होता, वो तो प्राप्त है, तो प्राप्ति क्या करना? कहते जिसने उसे स्वीकार कर लिया उसको प्राप्ति है, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसको अप्राप्ति है। समझ गए? ये बारीकियां हैं छोटी छोटी। ज्ञान और सुख ये कैसे है? सिद्ध वस्तु है, प्रसिद्धि पर्याय में होगी, लेकिन ये अपने आप में सिद्ध वस्तु है। इसको प्राप्त नहीं करना है, प्रकट नहीं करना है, इसके लिए कोई साधना नहीं करना है। सबसे बड़ी साधना क्या है? बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे बड़ी साधना क्या है? सत्य को ईमानदारी से स्वीकारना, ये सबसे बड़ी साधना है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, शायद आप समझ सकें। विषय थोड़ा सूक्ष्म है। एक बच्चे के कहीं रिश्ता हो गया, उसको फोटो, आजकल तो लोग सब कुछ कर लेते, पहले तो फोटो ही देख पाते थे ज्यादा से ज्यादा। तो उसको फोटो दिखाई, उसे लड़की बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल वो उसी के ख्यालों में खो के रह गई। अब वो अम्मा से बोला, मम्मी जल्दी करा दो ना। पंडित ने मुहूर्त बताया था कि 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, 6 महीने बाद ही होगा। अब घर के लोगों को 6 महीने का टाइम काटना था, क्या करें? बच्चा तो नाक में दम बचा रहा। तुझे पता नहीं है, शादी ऐसी नहीं होती। पहले 6 महीने पहले ये नेग होता है, तेरा अभी ये नेग परसों है, परसों से 6 महीने पहले तेरी शादी होना है, तो परसों वो नेग तो होने दे, फिर उसके बाद ही वो नेग होगा। फिर उसके बाद तेरी बुआ वगैरह आएंगी, मामी वगैरह आएंगी, फिर पापड़ का नेग होगा, बड़ियों का नेग होगा। अरे आप हंस रहे हो? पुराने लोगों से पूछो, ये सब होते थे? अरे कोई नेग नहीं होते थे, ये बच्चों को उलझाए रखने के तरीके थे, और तुम्हें घर में इंतजाम करने के तरीके थे। मेहमान आएंगे तो खिलाएंगे क्या? ये कोई शादी है कि बढ़िया बनाओ, पापड़ बनाओ? ये कोई शादी है क्या? शादी की विधि है क्या? पॉइंट समझ रहे? असली चीज क्या थी? उसको बर्दाश्त नहीं था, विलंब बर्दाश्त नहीं था। वो विलंब का काल कैसे बीते, तो इसको किसी ना किसी कामों में उलझाए रखो। फिर जब 4-5 दिन ही रह गए तो उसकी इतनी व्यग्रता बढ़ गई कि वो जुगाड़ में है, कैसे देख ले, कम से कम जा ही ले यार दोस्तों से, तो कहीं वो चला ना जाए। तो उनने उसको तेल चढ़ा दिया। अब तेल चढ़ गया तो घर के बाहर नहीं निकल सकता। तेल ने कौन सी हथकड़ी बेड़ी डाल दी? पॉइंट समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप यदि पकड़ने की क्षमता हो तो आप पकड़ लेते अभी तक। दरअसल जितने भी आपके व्रत हैं, उपवास हैं, समितियां हैं, विधियां हैं, ये आपके ऐसे ही नेग चार हैं। जब तक आप स्वरूप में समाते नहीं हो,
तब तक के लिए आपको उलझाए रखने के साधन हैं। चक्रवर्ती भरत ने कितने किए थे? एक भी नहीं। सीधा उस तत्व को एक्सेप्ट कर लिया। उसके लिए कोई ना अणुव्रत है, ना महाव्रत है, ना समिति है, ना गुप्ती है, कुछ है? आपके परिणामों में जितनी कमजोरी है उतने ही आपके लिए सारी बाहरी विधियां बनाएंगी। यदि सीधे तत्व को स्वीकार करने की क्षमता जब हो जाए, उसके बाद आपके लिए कोई विधि नहीं। श्रेणी आरोहण की पात्रता जिसके जीव में मुनि दीक्षा लेते ही हो, उसके लिए क्या चाहिए और? बताइए मुझे। क्यों? बड़ा गजब का स्वरूप है, हमने सोचा नहीं वो है। प्राणम च सोहम सिद्धम सिद्धो, ये सिद्ध वस्तु है, ये आपको पाना नहीं है। इसके लिए आप जो प्रयास करते हो और उनमें सोचते हो कि इनमें कुछ है, तो जैसे बड़ियों और पापड़ में वो शादी सोचे कि बड़ियों पापड़ से शादी होती है, तो भाई तेरी बुद्धि की बलिहारी है, तुझे तुलने उलझा दिया और तुम बेवकूफ बन गया। सच कह रहे। आजकल किसी के होते हैं, बनती है बढ़िया पापड़ के नेग कि आज हमारी बड़ी बनाने का नेग है, आज पापड़ बनाने का नेग है, कुछ होता है? आजकल तो सगाई भी पहले नहीं होती है, सुबह फॉर्मेलिटी होती है सगाई की, दोपहर में शादी, शाम तक विदाई, सब चीजें रेडीमेड। समझ गया? पहले तो 8 दिन पहले हलवाई लगता था, उसका नेग अलग होता था। आजकल कोई पूछता है? सीधे आते हैं, खाए पिए, लिफाफा पकड़ा गए। सबकी अपनी फॉर्मेलिटी होने लगी है। जितनी बाहरी विधियां थी वो धीरे धीरे घटने लगी हैं। हम पहचानने लगे हैं कि ये शादी नहीं है। आप में यदि क्षमता है कि सुख और ज्ञान के सिद्धत्व को पहचानने की, तो आपके लिए कोई विलंब नहीं, कोई काल नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। एकमात्र आचार संहिता है कि आप ज्ञान और सुख को अपना सिद्ध स्वरूप मान लो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हें देना नहीं है, तुम घुसपैठियो, निकलो यहां से। डिफरेंस समझिए। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसमें हम रहेंगे। हम तुम्हारे लिए आतंकवादी नहीं है, तुम्हारी सत्ता का विद्रोह नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने जो हमारा अधिकार है उसको ले रहे हैं। जाओ तुम यहां से, तुम्हारे लिए हमने बुलाया कब था? बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही सुख और ज्ञान ये जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्ध है। सिद्ध वही होता है जो प्राप्त भी हो और जीवंत भी हो। नहीं आया समझ में? कोई चीज हमें मिल जाती है, उसको यूज कितने लोग करते हैं? अपने अपने घरों में देखना, कई सामान ऐसे मिलेंगे कि जिनको आपने सालों से यूज नहीं किया। सिद्ध वो होता है कि जो हर समय इन यूज रहता। ज्ञानपना और सुखपना ये आपको इन यूज है, तैयार है आपको इन यूज के लिए। इन यूज तो आपको करना है। समझ गया? और करना भी क्या है? उधर पे उपयोग बदलना है। आपने पराधीनता मान रखी, कर्मों के कारण नहीं हो रहा, संयोगों के कारण नहीं हो रहा, ये मान रखा है। इसीलिए आप ज्ञान और सुख से संपन्न होके भी देव नहीं बन पाए। देव कब बनोगे? देव ऐसे बनोगे कि ववगद मोह होगे तो देव बनोगे। अभी आप दूसरों को समझाते हो और जिस दिन दूसरे आपसे अपने आप समझने लगे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ जाए, उस दिन आप देव बनोगे। उदय करो भव्य जीवन। सचिन लिख ले बेट, ये वाक्य हमेशा नहीं निकलते। क्या
अभी आप दूसरों को समझाते हो और दूसरों से समझते हैं। जब इस भूमिका से ऊपर उठ जाओगे, आप अपने में लीन होगे और दूसरे अपने आप आपसे समझेंगे, वो आपकी व्याख्या करेंगे, आपको आपकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपके देवत्व प्रकट होगा, तब आप देव कहलाएंगे। इसका मतलब ये दूसरों को समझाना ये देवत्व नहीं। वीतरागता सर्वज्ञता ये देवत्व है, लेकिन हितोपदेशिता देवत्व नहीं। क्योंकि वीतरागता सर्वज्ञता मेरा अपना स्वभाव है, मैं अपने रूप हूं, उसमें पर की अपेक्षा नहीं है। और हितोपदेशिता पर की अपेक्षा के बिना हो नहीं सकती। काहे को उपदेश दे रहे जब तुम्हें पर का पता ही नहीं। कभी खाली हॉल में, शब्द सुनना जरा, खाली हॉल में कोई भाषण दे रहा हो तो क्या करोगे? पागल कहेंगे। हमारी बिटिया का बस चले तो उसको कहे भाई साहब इधर आना, आप बहुत ज्ञानी आत्मा हो, एक आपको ऑफर दे रहे हैं, टिकट, न्यू दिल्ली टू आगरा, हमारी ओर से टिकट, और वहां आपको स्वागत करने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। मतलब समझिए, पागल खाने भेज रहे। पागल खाना प्रसिद्ध है आगरा, वहां भेज रहे जो अकेले में कोई सुनने वाला नहीं है, और आप सुनाई जा रहे हो। जब जगत के किसी पदार्थ में ये पराधीनता नहीं है, किसको समझा रहे हो आप? ये समझने और समझाने की पराधीनता जब तक है तब तक देवत्व नहीं है। देवत्व तब प्रकट होगा कि जब समझने और समझाने की पराधीनता, सुखी होने की पराधीनता, ये कर्म का उदय जो रुके, इसका उपशम हो, इसका क्षयोपशम हो, तो मेरा कल्याण होगा। ये मानसिकता, ये असल में वो मानसिकता है जिसके कारण आप श्रेणी आरोहण नहीं कर पाते। चरणान योग चूलिका में इसका बहुत खुलासा किया था। नहीं हो तो वो पीछे के कुछ गाथाओं की व्याख्यान सुन लें, उसमें बहुत खुलासा किया। वो तो आप सारे यूट्यूब पे आपके अवेलेबल है। डिफरेंस समझ रहे क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आपको गंभीर होकर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सामान्य विषय नहीं। आपको यदि इनकी अपेक्षा है या आप दूसरों को समझाना चाहते हैं तो भी देवत्व नहीं है। दूसरों से समझना चाहते हैं तो भी देवत्व नहीं है। जगत में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई प्रकृति यदि बाधक लगती है आपको तो आपके देवत्व नहीं। कोई सारी दुनिया विपरीत प्रणमन कर रही हो तो भी आपका देवत्व खंडित नहीं हो सकता। क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। अरे कितने ही प्रहार होंगे, किस पे होंगे? देह पर, देह पर होंगे कि आत्मा पर? शरीर पर। जिसकी आत्मदृष्टि हो जाए उसके लिए कभी संयोगों को हटाने या जुड़ाने की जरूरत होगी? आप प्रतिदिन मंदिर जाते हो, आप कभी तीर्थों पे जाते हो, जब तक साधनों की अपेक्षा आपको है तब तक आपने देव को नहीं पहचाना और आपने देवत्व का मार्ग नहीं अपनाया। जिस समय हो आत्मदृष्टि करूं थर थर कांपते हैं। पॉइंट समझ रहे? बोल रही हैं जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। कि तुम्हें कर्म कांपते दिखाई क्यों रहे? मैं ज्ञाता हूं बस, इसके अलावा विकल्प ही नहीं आना। किसी को कपाने के लिए हमें कोई साधना नहीं करना, किसी को हटाने के लिए कोई साधना नहीं करना। मैं तो प्राप्त की प्राप्ति करना और कुछ नहीं करना। वो अपने आप चले जाएंगे। असल में जैन दर्शन में साधना की विधि, जो सिद्ध बनने की विधि, वो ये है, इसके अलावा कोई विधि नहीं। जितनी विधियां कही गई वो असली शादी का टाइम पास करने वाली विधियां, चाहे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत हो,
पांचवें छठवें गुणस्थान की जितनी क्रियाएं हैं, अरे चौथे में भी जो छठावश्यक हैं, सब आपको उलझाए रखने वाली चीज है। समझ गए? ये आजकल धीरे धीरे प्लेनों की सुविधा ट्रेनों में भी आ गई। जो फास्ट कीमती ट्रेनें चलती ना, आपसे पैसा आप ही जेब से निकलता, बैठते ही पैसा, ये लो अखबार आज का, उसके बाद पानी की बोतल, फिर उसके बाद ये स्नैक्स लो। एक बार में एक एक चीज कर करके वो कुछ कुछ डालता जाता है। अब आप वहीं दिमाग लगाए, जब अब क्या आएगा, वो आया, उनने पूछ पूछ के दिया आपको क्या चाहिए। तो आपको आपके स्टेशन का विकल्प कहाँ है? उलझे हुए हुए। समझ गए? और जिस समय स्टेशन का ख्याल आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलना है इस स्टेशन से निकलने के बाद, कुछ इंक्वायरी करते हो, विकल्प करते हो। ये चमत्कार, ये जो तुम्हें दिए जा रहे थे, ये तुम्हें भूखा मान के नहीं दिए जा रहे थे, ये तुम्हें उलझाए रखने के लिए दी जा रही थी। जितनी व्यवहार पद्धति है वो आपकी कमजोरी को भाप के आपको उलझाए रखने के लिए, वरना तो सीधे ग्रहण करो, तो किसी जगह होके आने की जरूरत नहीं है, सीधे ग्रहण करो। समझिए? प्राणम च सुहम सिद्धम, ज्ञान और सुख ये मेरा सिद्ध है, मुझे सिद्ध करना नहीं। ऐसा जिसने पहचान लिया वो तहा देवो, उसी प्रकार ये वो पद्धति है, ये वो प्रोसेस है जिससे देव बनते हैं। देवत्व प्रकट होता है उसकी प्रोसेस है। समझे? अब इसमें जो जो कहा है वो सारा का सारा देवत्व कहां गया? ये इस प्रोसेस का पार्ट। राग आदि का अभाव नहीं करना, ये दोष नहीं है। ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव नहीं करना। इनके पीछे डंडा लेके भागोगे, कर्म बंधना बंद नहीं होंगे। समझ में आया? बंधना बंद नहीं होंगे। इनके पीछे डंडा लेके भागने का विकल्प छोड़ दो। जितनी साधना की आपने, उस सारी साधना ने कर्म बांधे हैं, भले ही कर्मों की जाति बदली हो। कोई प्रमाण? मुनि धर्म की जितनी भी प्रविधियां कही हैं, अणुव्रत महाव्रत जितने कहे हैं, वो सारे आश्रव और बंध अधिकार में कहे हैं, तत्व और सूत्र में, संवर निर्जरा अधिकार में नहीं कहे। बताओ, मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा है कि आश्रव बंध है? तो आपकी जितनी विधि है, व्रत उपवास आदि जो कुछ है, सारे के सारे आश्रव बंध अधिकार में कहे हैं। मतलब इससे तुझे बंद ही होने वाला है, निर्जरा होने वाली नहीं है। जब संवर निर्जरा भी नहीं होगा तो मोक्ष कहां से? तो संवर निर्जरा कहां से होगा? तो एकमात्र अपने स्वरूप का ध्यान, वहां से संवर निर्जरा की विधि शुरू होती। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, जो वो चर्चा जहां से शुरू होती है, वहां से संवर निर्जरा की चर्चा शुरू। समझे कि नहीं? तो ये अभी क्या बता रहे थे कि तुम्हारा टाइम पास कर रहे थे, तुम्हें उलझा रहे थे। फ्लाइट लेट होती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होता है, सर आपके लिए स्नैक्स की व्यवस्था, काउंटर नंबर, जानबूझ के 1 किलोमीटर दूर देते। अब आप वहां तक जाओगे, आओगे, खाओगे, पियोगे, सर आपकी फ्लाइट रेडी है, जल्दी चलो। परेड किसकी हुई? आपकी। और वो कहलाए सर्विस प्रोवाइडर। हमने आपको कितनी अच्छी सुविधा दी, खाक सुविधा दी। हमारी फ्लाइट यदि टाइम पे दी होती, या हमने जो फ्लाइट रेडी थी उसकी टिकट ली होती, एक सुविधा दे दो कि साहब हम जब जाएं और फ्लाइट उस समय रेडी रहे। है वो सुविधा भी है, चार्टर्ड ले लो। ये जो सिद्धत्व की स्वीकृति है, ये चार्टर्ड प्लेन, ये पैसेंजर प्लेन नहीं। जब तुम आओगे तब उड़ेगा।
वरना पराधीनता में पड़े रह जाओगे। इसलिए देवत्व, अरे साहब वो तो बड़े आदमी हैं, उनके आने से प्लेन उड़ता है, उनके लिए प्लेन होता है। बड़े आदमी कौन बड़ा है? जिसने अपने व्यक्तित्व को इतना पहचाना है कि मेरा ज्ञान और मेरा सुख वह मुझे किसी से चाहिए नहीं, वो मेरी सिद्ध वस्तु है, वो देव है। समझिए, वो महान है, वह आदर्श है हमारे लिए। सारी दुनिया उनकी ओर देखती है। जब तक आप दुनिया की ओर देखते हो तब तक आप महान नहीं हो, देव नहीं। सारी दुनिया विवश हो जाए आपकी ओर देखने के लिए, आपसे प्रेरणा लेने के लिए, आपसे सीखने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई प्रक्रिया नहीं करना, बस मेरा ज्ञान और मेरा सुख वह मैं स्वयं हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, विकल्प तक नहीं करना है। कैसे? कि जैसे सिद्ध भगवान कोई विकल्प नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते हैं। सारी साधनाओं के अभाव का नाम सिद्धि है। उनको देव क्यों कहा? इसीलिए देव कहा कि वो कुछ नहीं करते, मात्र जो मेरा स्वरूप है उसमें ही तन्मय रहते हैं और कुछ नहीं करते। आना नहीं, जाना नहीं, विचार नहीं, विकल्प नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? कितना गजब स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप। ये हम पहचानेंगे नहीं तो ये गाथाओं का मर्म समझ में नहीं आएगा। ख्याल में आएगा? ये मर्म यदि समझना है तो आपको पहचानना तो पड़ेगा, बिना पहचाने नहीं आएगा। हम लोगों ने कह दिया हां तथा देव है। तथा देव है माने सिद्ध को देव कहना, सब शास्त्रों सब कहा अरहंत तो सिद्ध भी देव है। अरे अरहंत तो सिद्ध माने क्या? जो जो तुम्हारी कमियां थी, सबसे बड़ी कमी थी कि मैंने अपने आप को पामर माना हुआ है, मैंने कर्मों के अधीन माना हुआ है, उनका अभाव करना मेरा लक्ष्य ही माना हुआ है। ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। इस अपनी कमजोरी से उबरो। मैं ऐसा ही हूं, ऐसा खाली शब्दों में स्वीकार नहीं करो, इसको पहचानो और तन्मय हो जाओ। बस यही सिद्धपना है। तब ज्ञान और सुख सिद्ध होगा, उसके पहले सिद्ध नहीं होगा। पर्याय में प्रसिद्ध होगा, वस्तु में तो सिद्ध ही है। ख्याल में है ना? पर्याय को अपने में चाहिए तो वह उसको आत्मसात करे और कोई विकल्प नहीं। ख्याल में है? देखो, अखंड निरंजन ज्ञानमय तत्व की उपलब्धि देव है। अब बताओ कहां अरंत रहे, कहां सिद्ध रहे? ख्याल में आया? मैंने कहा था ना, मैंने सब क्रम से लिखे, सोच समझ के लिखे हैं, पूरा पढ़ के सारे। ये देखिए जैन सिद्धांत कोश वगैरह, ये सब देखो आप, सब पूरे लगे रखे। लास्ट में समझ लेना, देव मंदिर में नहीं है, अपने भावों में। हम बाहर में ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। प्रतिमा में ढूंढ रहे हैं। हमने साधनों में सिद्धता ढूंढी है, जबकि सिद्धता तो तुम्हारे परिणामों में स्वयं विद्यमान है। उनको देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आया। हम कौन हैं? महावीर कौन थे? पुर्रवा भील थे कि नहीं थे? अरे पुर्रवा भील, आप घुसने दोगे मंदिर में? नहीं। ये जो शूद्र जल के त्याग वाले घुसने देंगे मंदिर में? वो परमात्मा बन सकता है, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। इसे कहते हैं कर्मकांड।
वो शूद्र परमात्मा बन सकता है, जैन दर्शन कहीं विरोध नहीं करता। हम तो किसी को शूद्र कहते नहीं, आत्मा सभी, जैन दर्शन का डिंडिम घोष है, सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा, समझिए ना। ये तो लोक के शब्द कह रहा हूं कि जब वो परमात्मा बन सकता है तो परमात्मा को छू क्यों नहीं सकता, उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकता है। अरे जो दोष है उनका निवारण करिए, आप प्रतिबंध दोषों पर लगाइए, प्रतिबंध पात्रता पर मत लगाइए, समझिए ना। विचारिए, समझिए कि आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही कि ज्ञान और सुख जिसके लिए सिद्ध है, जिसने अपना स्वभाव माना है, अपना हक माना है, अपना स्वरूप माना है और उनमें तन्मय हो गया, वही देव है। बाकी अरहंत और सिद्ध तो कहे जाते हैं। वो भी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना और जाना है, अनुभवा है, तन्मय हुए हैं, इसलिए कहे जाते हैं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो भी नहीं कहे जाते। चर्चा अभी हुई आज की पूरी। अब बृहस्पति